निजीकरण के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी भ्रामक जानकारी फैला रही है, दूषित प्रचार कर रही है। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब निजीकरण की शुरुआत हुई थी। निजीकरण के जन्मदाता ही कांग्रेस पार्टी है। पहले इसका जवाब इनको देना पड़ेगा कि ये जो बोलते हैं और ये लोग जो करते हैं इसमें कितना इनका सामंजस्य, कितने इनके कहते हैं और करते हैं, उसमें अंतर है कि नहीं है, इस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। और जहाँ तक निजीकरण की बात है, हम निजीकरण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और हम विश्वास दिलाते हैं निजीकरण नहीं होगा और यहाँ के लोगों के साथ में, हितों के साथ में अन्याय नहीं होगा। महिला आरक्षण के बारे में, महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस दोगलापन है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आरक्षण के उसमें हैं, लेकिन जब आरक्षण के संदर्भ में जब वहाँ पर आता है तब वो उसके विपक्ष में बयान जारी करते हैं। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, न केवल महिला आरक्षण को लेकर बल्कि अनेकों सौगात जो यहाँ पर लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके लिए यहाँ के चाहे महिला समुदाय हों, चाहे वो यहाँ के आदिवासी समुदाय हों, वो सारे लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया है। अभी लखमा जी ने शराबबंदी को लेकर भी बिल्कुल साफ इनकार किया है, वो अन्य राज्यों का हवाला दे रहे हैं कि सब जगह शराब है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इनका तो दोगलापन है। गंगा जल को हाथ में लेकर क्या कसम, गंगा जल को लिए थे कि किसी और को लिए थे, पहले उसको बताएं। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐसा लिया था, गंगा जल था कि कोई और जल था, कि शराब को हाथ में लिया था, ये कवासी लखमा बताएं। अच्छा, मोदी जी जैसे आ रहे हैं तो उससे कैसी छवि बन रही है और यहाँ पर क्या दिखने वाला है? लोगों में उत्सुकता है, लोग चाहते हैं ऐसे नेता जो उन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अलग छवि स्थापित की है, विश्व के नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित की है, जिन्होंने हमारे पूरे देशवासियों को अनेकों सौगात दी है। भगवान राम का मंदिर की सौगात आज आपको प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आज उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आज यदि काशी का, उज्जैन का, मथुरा का यदि कायाकल्प हो रहा है तो उसके लिए कोई कारण है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। किसान सम्मान निधि जो हमारे लोग किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है तो उसका भी क्या कारण, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आज हमारे लोगों को यदि धान का सही मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसमें भी 80% जो पैसा है वो केंद्र सरकार दे रही है, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित हमारे प्रदेश के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री जी का किया है। आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सारे कार्यक्रमों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। बस्तर को सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की तैयारी हुई? वो तो पुलिस के अधिकारी उसके संदर्भ में जानकारी देंगे आपको। अच्छा, कहीं थोड़े सुनने में आया है कि योगी जी भी आ सकते हैं, ऐसी कुछ संभावना है क्या? देखिए, अभी हमारे पास में नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी कांग्रेस के पास में है, इसलिए वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वो दो ही को ला करके घुमा करके वो कर रहे हैं। उनके पास में और कोई नेता बाकी नहीं है और इसके कारण से उनकी पार्टी कांग्रेस परिवार भी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आरक्षण के उसमें हैं, लेकिन जब आरक्षण के संदर्भ में जब वहाँ पर आता है तब वो उसके विपक्ष में बयान जारी करते हैं। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, न केवल महिला आरक्षण को लेकर बल्कि अनेकों सौगात जो यहाँ पर लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके लिए यहाँ के चाहे महिला समुदाय हों, चाहे वो यहाँ के आदिवासी समुदाय हों, वो सारे लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का माई दंतेश्वरी की पावन धरा जगदलपुर में आगमन हो रहा है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं, उनमें सर्वाधिक टाइम बस्तर आने वाले पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार है, स्वागत है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल पास करवाया। और उस पर मैं कहना चाहूँगी कि अंतिम मोहर जिन्होंने लगाया वो एक महिला हैं और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और एक आदिवासी परिवार से आती हैं जिन्होंने अंतिम मुहर उस पर दी है।
हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बस्तर की पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं बस्तर संभाग में सभी जगह लगातार हमारे सभी सहयोगी जनों के द्वारा पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर तक मीटिंगें चल रही हैं ताकि हर बूथ से हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी और बस्तर के समस्त जन इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और नरेंद्र मोदी जी की का आभार करें और उनकी बातों को सुने। आने वाले समय में हम किस तरह से हमारे इस छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर प्रगति और विकास के पथ को देख रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के वासियों के सपनों को साकार